हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क का। आप देख रहे हैं लॉ 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड, जो कि दिया हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। रिट्रेंचमेंट और लेऑफ दोनों की साथ में वीडियो बनाने वाला था, बट काफ़ी डेप्थ में वीडियो बनानी थी, तो इसलिए थोड़ा दूसरी वीडियो बनाऊंगा लेऑफ की। इसके बाद लेऑफ वाली वीडियो में लेऑफ कवर करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पढ़ेंगे हम, जो दिया हुआ है आपके सब्जेक्ट लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में, ठीक है। बहुत आसान वीडियो होने वाली है, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है, उसको समझ लेना, ठीक है। जल्दी से शुरू करके ख़त्म करते हैं। पीपीटी अगर आपको सेम चाहिए तो यहाँ पे आई बटन में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में ढूंढ लिया करो, मिल जाएगी लिंक, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ रिट्रेंचमेंट जो दिया हुआ है सेक्शन 200 में, ठीक है, डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ वर्कमैन सर्विसेज। मतलब कि जब एक एम्प्लॉयर होता है वो टर्मिनेट कर देता है वर्कमैन की सर्विसेज को किसी भी रीजन से, एक्सेप्ट ये 5 रीजन नहीं होने चाहिए बस, और सब रीजन चलेंगे, ये 5 रीजन नहीं होने चाहिए, एक्सेप्शंस में आता है। टर्मिनेशन एज ए पनिशमेंट ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब जो टर्मिनेशन हुआ है वो पनिशमेंट नहीं होना चाहिए किसी मिसकंडक्ट का, वो रिट्रेंचमेंट अगर ऐसा है तो नहीं माना जाएगा। समझ में आया? वॉलंटरी रिटायरमेंट वर्कमैन के द्वारा, उसको रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। रिटायरमेंट ड्यू टू एज, मतलब एज के कारण अगर रिटायरमेंट हो रहा है कंपनी के रूल्स में, अगर वो लिखा हुआ है तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। ऑन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म इज नॉट रिट्रेंचमेंट। मतलब कि मान के चलो, एक एग्जांपल लेता हूँ, 20 फरवरी को आपने ज्वाइन किया था और आपके कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ 20 मई तक का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जाम्पल है जस्ट एक ये, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता है, ठीक है, और आपको सर्विस से टर्मिनेट किया जाता है, तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। टर्मिनेशन ड्यू टू लॉन्ग टर्म इल हेल्थ, मतलब कि बहुत टाइम से आप बीमार हो, उस वजह से आप टर्मिनेट कर दिए गए हो, तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे 100 वर्कर्स है, बट ड्यू टू लॉसेज उन्होंने क्या किया, 60 वर्कर की उनको नीड है, ठीक है, तो 40 उन्होंने टर्मिनेट कर दिए, तो उसको रिट्रेंचमेंट बोलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस लो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज हॉस्पिटल मजदूर सभा। इन डेप्थ में भी पढ़ेंगे वीडियो के एंड में इसको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है टर्मिनेशन फॉर एनी रीजन, ठीक है, एक्सेप्ट जो मेंशन किए गए हैं एक्सेप्शंस में, ये 5 रीजन, ठीक है, ध्यान रखना। इनको एक्सेप्ट मतलब इनको छोड़ के किसी भी रीजन से अगर है तो उसको रिट्रेंचमेंट माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 25F प्रोटेक्ट करता है वर्कमैन को इलीगल रिट्रेंचमेंट से, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दी गई है रिट्रेंचमेंट की, मतलब अगर कोई एम्प्लॉयर रिट्रेंच कर रहा है तो उसको 3 कंडीशन, ये मैंडेटरी कंडीशन है ना, ये फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे रिट्रेंच किस वर्कमैन को कर रहे हैं, जो एटलीस्ट जिसने 1 साल की सर्विस कर ली हो, जान रखना। सेक्शन 25F उसी पे एप्लीकेबल होता है जिसने एटलीस्ट 1 साल की सर्विस कर चुका है जो बंदा, ठीक है। जिसने नहीं किया है 1 साल की सर्विसेज, उसको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जैसे कंपनसेशन वगैरह। अगर वो रिट्रेंच कर दिया गया है तो उसको ये बेनिफिट्स 25F उस पर नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना। वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी है, नोटिस और वेजेस इन लीव, मतलब कि एम्प्लॉयर को 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा वर्कमैन को, जान रखना, ठीक है, और उसमें रीजन लिखा हुआ होना चाहिए। या फिर वेजेस इन लीव, मतलब कि या तो 1 महीने पहले आप नोटिस दो, नोटिस नहीं दे रहे हो तो सैलरी दो भाई 1 महीने की, ठीक है, या वेजेस दो 1 महीने की, ठीक है। दूसरा है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, 15 दिन की एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। ये क्या है, ये इस एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, इस एग्जांपल से समझेंगे। पहले तीसरा पढ़ लेते हैं। नोटिस टू गवर्नमेंट, मतलब कि जो एम्प्लॉयर है उसको नोटिफाई करना होगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी को। अगर ये तीनों कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो एक लीगल प्रॉपर रिट्रेंचमेंट होगा, ठीक है। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फैक्ट्री रिट्रेंच करना चाहती है एक वर्कर को जिसका नाम सौरभ है, जस्ट एन एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कंप्लीट कर चुका है 10 ईयर कंटिन्यूस सर्विसेज का, ठीक है। तो उसकी लास्ट ड्रोन डेली वेजेस थी होती 600 रुपये, ठीक है। तो रिट्रेंच करने से पहले उसको एम्प्लॉयर को ये 3 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, मतलब ये 3 कंडीशन को फॉलो करनी पड़ेगी। पहली क्या है, उसको 1 मंथ का प्रायर रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए कि उसका रीजन क्या है रिट्रेंचमेंट का, ठीक है। या फिर उसको 1 महीने की सैलरी पे करनी पड़ेगी नोटिस देने के बजाय, मतलब कि 600 रुपये की सैलरी है 1 दिन की, 30 दिन की कितनी है, 18,000 रुपये उसकी वेज उसको देनी पड़ेगी। दूसरी बात, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्या हमने लिखा था, 15 दिन की वेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब कि 15 दिन की वेज, जैसे कि 600 रुपये उसकी वेज है, 15 दिन की कितनी हुई, 15 दिन की वेज हो गई इसकी 9,000 रुपये, ठीक है। 9,000 रुपये कंसिडर की जाएगी 1 साल की, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, 15 दिन की वेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, तो ये 9,000 1 साल ही कंसिडर की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसने 10 साल सर्विस कर चुका है, तो 9,000 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ जाएगा 90,000। तो 90,000 उसको पे करना पड़ेगा एज ए कंपनसेशन, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर वो नोटिस नहीं दे रहा है तो 90,000 प्लस 18,000 उसको पे करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि
एक मंथ की सैलरी भी उसको देनी पड़ेगी। दूसरी बात कंपनसेशन मतलब जो 90,000 है, ठीक है, वो पूरा पे करना पड़ेगा। टोटल हो जाएगा 1,08,000 रिट्रेंचमेंट का कंपनसेशन और एक मंथ की सैलरी को दोनों को ऐड करके 1,08,000 रुपये उसको पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, वर्कमैन को, ठीक है। जो अमाउंट है वो पे होना होता है बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट। अदरवाइज जो रिट्रेंचमेंट हो जाएगा ना वो कंसिडर किया जाएगा इलीगल, ठीक है। इलीगल अंडर लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट केस ला यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रमोद झा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, उसमें क्या हुआ था, रिट्रेंचमेंट विदाउट पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अंडर सेक्शन 25 एप इलीगल माना गया था, ठीक है। तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा अगर आपको वो रिट्रेंचमेंट लीगल करना है तो। प्रोसीजर व्हेन 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयड किए गए हों, ठीक है, 25N सेक्शन इसकी बात करता है। ये अप्लाई होता है फैक्ट्रीज पे, माइंस पे, प्लांटेशन पे, जहाँ 100 से ज़्यादा वर्कमैन हैं, ठीक है। कंडीशन वहाँ पे 3 होती है। 3 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा, विद रीजन देना पड़ेगा, या फिर वेजेज इन लियो मतलब 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। प्रायर परमिशन लेनी होती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी से। तीसरी बात, रिट्रेंचमेंट के कंपनसेशन सेम रहेंगे जो सेक्शन 25 एप में थे। कौन से थे सेक्शन 25 एप में कंपनसेशन? ये वाले कंपनसेशन, ठीक है, एग्जैक्ट सेम रहने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस लो यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्कमैन ऑफ मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड वर्सेज मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड। इसमें क्या कहा था? इसमें कहा था कि विदाउट गवर्नमेंट परमिशन अंडर सेक्शन 25N रिट्रेंचमेंट वॉइड माना जाएगा। मतलब गवर्नमेंट की परमिशन लेनी जरूरी है, सारी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा एक एम्प्लॉयर को अगर वो रिट्रेंच कर रहा है किसी भी वर्कमैन को। समझ में आया? बहुत ईजी है यार, इतने ईजी आप डायरेक्ट पढ़ोगे ना तो पागल हो जाओगे भाई, ठीक है। कहोगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इतनी ईजी लैंग्वेज लिखी हुई है। लाइक आपको वीडियो को नहीं करना है, सब्सक्राइब चैनल को वो नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके मार्कशीट को देखते रहना है, बहुत गलत बात है, ठीक है। टॉपिक इतने अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ तो यार ये तीनों चीज़ करने में क्या बुराई लगती है भाई, बताओ तो सही। एक बार कमेंट में लिख दो यार, मैंने लाइक से सब्सक्राइब कर दिया तो थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगेगा। सेक्शन 25G बात करता है एक प्रिंसिपल का, जो कि है लास्ट कम फर्स्ट गो प्रिंसिपल फॉलो करना होता है। जब सेलेक्ट कर रहे होता है कोई एम्प्लॉयर वर्कर्स को रिट्रेंचमेंट के रिलेटेड, तो लास्ट पर्सन जो हायर किया गया था उसको पहले जाना होता है, अनलेस कोई वैलिड रीजन नहीं है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, अगर एम्प्लॉयर के पास वैलिड रीजन है तो वो डेविएट कर सकते हैं इस रूल को, ठीक है। और जो रीजन है उसको रिकॉर्ड करना होता है। जैसे कि राम हायर किया गया था शाम के बाद, तो राम को पहले रिट्रेंच किया जाएगा जब तक शाम की कोई पुअर परफॉर्मेंस नहीं है तो, ठीक है। मतलब एक वैलिड रीजन होना जरूरी होता है, ठीक है। सेक्शन 25H बात करता है री एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिट्रेंच्ड वर्कर, ठीक है। मतलब कि अगर एम्प्लॉयर हायर कर रहा है दोबारा से न्यू वर्कर्स को, तो रिट्रेंच्ड वर्कर को प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। जैसे कोई फैक्ट्री है, उसने 20 वर्कर रिट्रेंच किए थे अप्रैल में, ठीक है, तो दिसंबर में वो स्टार्ट कर देंगे हायरिंग अगेन। जो 20 लोग पहले रिट्रेंच किए गए थे अप्रैल में, तो उनको ऑफर की जानी होती है पहले जॉब, ठीक है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज हॉस्पिटल मजदूर सभा, ये केस है कि वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ हॉस्पिटल वर्कर्स की सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई थी क्योंकि रिकंस्ट्रक्ट हो रहा था हॉस्पिटल का सेटअप। तो एम्प्लॉयर ने आर्गू किया कि ये रिट्रेंचमेंट नहीं है। उन्होंने बोला था कि जो टर्म है ना रिट्रेंचमेंट, वो इंटेंटेड नहीं है, उनमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कवर नहीं होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेफिनेशन जो है ना रिट्रेंचमेंट के अंडर सेक्शन 200 वो बहुत वाइड है, इंक्लूड करते हैं टर्मिनेशन फॉर एनी रीजन एक्सेप्ट जो उसमें एक्सेप्शंस लिखी हुई है, बस वो एक्सेप्शंस नहीं मानी जाएगी, या फिर रिट्रेंचमेंट दूसरी हर एक रीजन को इंक्लूड करता है। तो की प्रिंसिपल क्या है, रिट्रेंचमेंट लिमिटेड नहीं है सरप्लस वर्कर या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री में, ये कवर करता है टर्मिनेशन एक्सेप्ट बस फ्यू एक्सेप्शंस जो वहाँ पे लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं रिट्रेंचमेंट वर्सेज टर्मिनेशन वर्सेज डिसमिसल। देखो रीजन दिखा हुआ है पहले, ड्यू टू सरप्लस या फिर कोई दूसरे रीजन्स होते हैं, ठीक है। ये किसी भी काइंड से सर्विसेज को एंड कर देते हैं टर्मिनेशन में। यहाँ पे मिसकंडक्ट अगर होता है, जब आप मिसकंडक्ट करते हो तो आपका एम्प्लॉयमेंट डिसमिस हो जाता है, ठीक है। कंपनसेशन मैंडेटरी होता है अंडर लॉ, जैसे हमने पढ़ा है 25 एप में, और डिपेंड करता है केस पे। और यहाँ पे डिसमिसल में कोई कंपनसेशन नहीं होता है, नोटिस 1 महीने का देना पड़ता है, ठीक है, या फिर सैलरी देनी पड़ती है, ठीक है। कुछ केसेस में 3 महीने का भी है, किन केसेस में जहाँ पे 100 से ज़्यादा वर्कर है, हमने पढ़ा था। यहाँ पे वेरी करता है, यहाँ पे डिसिप्लिनरी रूल्स के हिसाब से होता है वो, ठीक है। परमिशन यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है अगर 100 से ज़्यादा वर्कर है 25N के सेक्शन के अंदर, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो वो वॉइड माना जाएगा रिट्रेंचमेंट, हमने पढ़ा था। टर्मिनेशन में परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती है मतलब, और डिसमिसल में तो पड़ती ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं रिवाइज करूँ तो रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है टर्मिनेशन ड्यू टू रिडंडेंसी नॉट मिसकंडक्ट, ठीक है। मिसकंडक्ट यहाँ पे नहीं होता है इंक्लूड, ठीक है। सेक्शन 2O डिफाइन करता है किसको, रिट्रेंचमेंट को। सेक्शन 25 एप कंडीशन दी हुई है वैलिड रिट्रेंचमेंट के लिए। क्या क्या कंडीशन है, 1 साल से ज़्यादा
को इंक्लूड करता है, जो वर्कमैन जिसकी सर्विस 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है, उसको नोटिस देना होता है, ठीक है, नोटिस दोगे आप या फिर 1 महीने की सैलरी दोगे बदले में अगर नोटिस नहीं दे रहे हो तो। तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है? कंपनसेट करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला देख लेना। चौथी कंडीशन क्या है? गवर्नमेंट अथॉरिटी को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है, 4 है वैसे तो, बट 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए अगर आप रिट्रेंच कर रहे हो किसी भी एम्प्लॉय को या फिर वर्कमैन को, ठीक है। 25N में एडिशनल कंडीशंस दी हुई है एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 100 से ज़्यादा वर्कर हैं। 25G में एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, अगर आप बाद में आए हो तो आप पहले जाओगे, लास्ट कम फर्स्ट गो वाला रूल चलता है, ठीक है। सेक्शन 25H में प्रेफरेंस दिए हुए हैं इन री एम्प्लॉयमेंट, और सेक्शन 25Q और 25R बात करते हैं पेनल्टीज़ की। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, यहीं पे रुक जाना, ठीक है। आप बड़ी जल्दी कंक्लूजन पे आते ही भागते हो ना, जो मेरे को दिखता है सब स्टेटिस्टिक में सब, ठीक है। अगर मैं कंक्लूड करूं ना, जो रिट्रेंचमेंट है ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट करता है वर्कमैन को रिमूव किए जाने से अनफेयरली या फिर ड्यू टू सरप्लस। जो एक्ट है ये इंश्योर करता है नोटिस, कंपनसेशन और फेयर प्रोसीजर। लार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है। ये सारा कुछ एम करता है बैलेंसिंग एम्प्लॉयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एम्प्लॉय सिक्योरिटी में। अभी जाना मत बिल्कुल भी, यहाँ पे एक आपकी लिंक आएगी, इससे ना पीपीटी डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड कर लो, जरूरी है। यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन की लिंक आएगी, क्लिक करो, सब्सक्राइब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आएगी, जरूर देखना, जरूर डेफिनेटली देख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स अदरवाइज नहीं आएंगे, फिर मुझे कहोगे। इंपॉर्टेंट वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे आएगी, उसको देख लेना, अगर कुछ छूटा है तो लाइक जरूर कर देना भाई, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।